ओके, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो इसी पार्ट का सेक्शन बी जो है, चैप्टर 2 का सेक्शन बी। उसमें आपका एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, उसे हम कवर करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमने कुछ फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर पहले से काइनेटिक एनर्जी है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हुआ, वो वर्क डन जो है वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये वर्क डन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट is equal to change in its kinetic energy। तो अब इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे बॉल लुढ़कती हुई जा रही है कुछ वेलोसिटी से, मान लीजिए कि यू वेलोसिटी से है ये। फिर इसी पॉइंट पर इस पर क्या लगना हुआ शुरू हुआ? फोर्स लगना शुरू हुआ। ठीक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक इस फोर्स की वजह से मूव करी, यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो गया इस पॉइंट पे जाके। ठीक है, ये हम ए मान सकते हैं, ये बी मान सकते हैं। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से, अच्छा ये फोर्स, अच्छा एक चीज़ और है, वर्क डन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट बात रह गई थी क्योंकि अपोजिट नहीं हो सकता है ये। ठीक है, वर्क डन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है तब ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक पहुँची तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, ये स्पीड है वो बढ़ गई। यू स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब ये किस वेलोसिटी से मूव करने लगा? वी वेलोसिटी से। ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो पॉइंट ए है वहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? के ए कितना होगा? इसकी वेलोसिटी यहाँ पे यू है, मान लीजिए इसका मास है एम, स्मॉल एम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए होगी 1/2 एम यू स्क्वायर। और जब यहाँ पर बी पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर फोर्स लगा यानी कि एक्सेलरेट हुआ है ये, तो वहाँ पर जो बी पॉइंट है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी स्क्वायर, ये होगी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? के बी काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? डेल्टा के, जहाँ पे डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। ठीक, अब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ये हो रहा है इस फोर्स की वजह से। इस फोर्स की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है। मान लीजिए कि कितना है? एस है। कितना है ये? एस है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है एस। यूजिंग, अच्छा तो वर्क डन, अब हाँ पहले इसकी बात कर लें कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ हमें पता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए इंटू एस। वर्क डन हो गया हमारा एम एस, ये से इक्वेशन 1 ले लो। अब हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो यू स्क्वायर को इधर ले जाइए, यानी कि 2as इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये हम पुट कर देंगे अपना इक्वेशन 1 में, बल्कि इसे 2 ले लीजिए इक्वेशन, ठीक है, और इसे ले लीजिए 1। ये हमने पुट करा, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारी है वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू एस, तो ये एम ए इंटू एस की वैल्यू ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के। इसे ले लो इक्वेशन 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3, क्या मिला हमें, वर्क डन इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के। डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स की वजह से उस पर वर्क डन होगा, और ये जो फोर्स अप्लाई होता है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि जिस तरफ मूव कर रहा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जिस पॉइंट से वर्क डन होना शुरू हुआ, जिस पॉइंट से फोर्स लगना शुरू हुआ और जिस पॉइंट पे फोर्स लगना बंद हो गया, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल होगा, या फिर वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये हमने इसमें प्रूफ करा। ये आपको प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, ये आपको एक्सप्रेशन समझाने के लिए था, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। ये आप लोग हाँ बुक में कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं, इसे आप लोग कॉपी में कर लें, ठीक है। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बाकी इसमें आपको डेफिनेशंस भी लिखनी होंगी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इन सब में, तो वो मैं डेफिनेशंस भी अंडरलाइन करके भेजूँगा।